اللہ फरमा रहे हैं वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, तुम इधर उधर निशानियां ढूंढ रहे हो, हमने तुम्हारी ज़ात में अपनी निशानियां रखी हैं, तुम नहीं देखते। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जिसने सिर्फ अपनी ज़ात को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। हमारे जिस्म के अंदर का जो निज़ाम है कि एक बार जो नस कट गई, हज़ार डॉक्टर मिलके वो नस को कायम नहीं कर पाते। और कभी आपने ये सोचा है, हमने ज़ुबान से जो जो चीज़ें खाई हैं ये सब अल्लाह की निशानियाँ हैं। कहा रोटी भी निशानी है कि एक रोटी से तुम्हारा खून भी बनता है, गोश्त भी बनता है, बलगम भी बनता है, पीप भी बनता है और फजूलियात भी बनते हैं। ये सब कौन करता है? अल्लाह के सिवा कोई कर सकता है क्या? नहीं। सोचो कैसा वो निज़ाम है। क्या आपको पता है हमारे कानों में एक अलाइनमेंट होता है, ये बैलेंस को बरकरार रखता है। जो इंसान सनकी होते हैं, जिन्हें कहते हैं कि पागल हो गया, ये कौन लोग हैं जानते हैं आप? जिनको कभी कभी फिट्स आ जाती है, चलते चलते टेढ़े हो जाते हैं, ये कौन है? जिनको वो कानों के बीच का अलाइनमेंट हिल जाता है, जिनको वो बैलेंस हिल जाता है। तुम खड़े कैसे रहते हो दो पैरों पर? अगर वो अलाइनमेंट हिल गया तो तुम लड़खड़ाने लगोगे। इसे कतरे से अल्लाह ने तुम्हारे पूरे वजूद को रखा है। तुम्हें टेढ़ा करने के लिए सिर्फ उस कतरे को जुम्बिश करने की ज़रूरत है। तुम्हारी ये जो पलकें झपकती है ना, कितनी हल्की हैं, किसी को एहसास भी नहीं। कब झपकी कब खुली, इसके अंदर कौन सी ताकत है? क्या कोई रबर है? क्या मैग्नेट है? क्या है? ये कैसे होता है? अगर किसी की पलक झपकना छूट जाए, नहीं झपक सकती, तो उसको बुलडोज़र से खींच कर भी बंद नहीं कर सकोगी। इतनी ताकत लगा के भी उसे बंद नहीं कर सकते। और अगर बंद हो गई तो खोल भी नहीं सकोगे। पूरी ताकत लगा लो, टूट के फट जाएगी लेकिन खुलेगी नहीं। हमारे इन पलकों में अल्लाह ने एक हल्का सा रबर रखा है जो फ्लेक्सिबल है और बग़ैर तुम्हारे चाहे भी ये हिलती है। अगर इन पलकों में ये खुलने और बंद होने का मादा ख़त्म हो जाए, ये रबर ख़त्म हो जाए, ये फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाए, तो वो इंसान पागल हो सकता है, बल्कि आँख ना बंद होने की वजह से वो मर भी सकता है। फ़बिअलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अपने रब की कौन कौन सी नेमतों का इनकार करोगे? हम इन नेमतों को समझ नहीं पाते, एहसास नहीं है इन नेमतों का, है ना? कुछ समंदरों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ ऐसे बनाया है, दो समंदर मिलते हैं, दोनों का रंग भी अलग है। एक समंदर नीला है, एक समंदर पीला है। दोनों का टेस्ट भी अलग है, एक का पानी खारा है, एक का पानी मीठा है, और वह बहुत दूर तक मिलते हुए जाते हैं। लेकिन इसका पानी उसमें नहीं आता, उसका पानी इसमें नहीं आता। क्यों नहीं आता? अल्लाह फरमाते हैं, मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअज़्ज़ाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हमने दो समंदरों को बनाया है। देखने वालों को ऐसा लगता है कि ये मिल गए हैं, लेकिन हमने उसमें ना दिखने वाली ऐसी एक दीवार बनाई है कि इसका पानी उसमें नहीं मिलता, उसका पानी इसमें नहीं मिलता। ये भी कौन से रसूल के ज़बानी अल्लाह बता रहे हैं, जिसने कभी समुंदरों का सफ़र किया ही नहीं। अब तो तुम्हें यकीन करना चाहिए कि ये कुरान किसी के मन से लिखा हुआ नहीं है, उसी का कलाम है जिसने ये सब चीज़ें बनाई हैं। सुभान अल्लाह। इस्लाम ने वो निशानियाँ रब्बिल जलाल की और उनके वाहिद होने की और ताकतवर होने की रखी हैं जिसका दुनिया इनकार नहीं कर सकती। अब कुरान के इस मोजज़े को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। आपको एक बात ये भी मैं बता दूं, 18वीं सदी की बात है। 18वीं सदी में अमेरिका का सफ़र करने वाले एक साइंसदान ने एक नई चीज़ का इंकशाफ किया। अटलांटिक ओशन में या समुद्र के एक हिस्से में ऐसी एक जगह है जहाँ रोशनी बिल्कुल नहीं, सूरज की एक किरण भी वहाँ नहीं जाती। एकदम अंधेरा, एकदम डार्क स्पेस। ये कब? 18वीं सदी की बात है, यानी आज से लगभग 200 साल पहले की बात है। उसने दुनिया को बताया, मैंने एक ऐसी जगह देखी जो बहुत ही डार्क है, बहुत ही अंधेरा है। जब वापस आया तो उलमा रब्बानी ने सूरह नूर की आयतें पढ़ी जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, हमने कायनात में ऐसी जगह रखी है उस पर अंधेरियों पर अंधेरियां हैं, अगर तुम हाथ भी निकालोगे तो हाथ भी नज़र नहीं आएगा। उस साइंटिस्ट ने सोचा मैंने बहुत बड़ा तीर मारा है, लेकिन जब कुरान पढ़ने वालों ने बताया कि तो कुरान में पहले से मौजूद है, वो परेशान हो गया। मैं इसकी तहकीक करूँगा कि ये बात कुरान में कैसे मौजूद है,
सबसे पहले मैंने इसकी खोज की है, मैंने सबसे पहले सबको बताया है, तो ये कुरान में कैसे आ गई? उसको भी यही झटका लगा। ये कुरान उस ज़माने में नाजिल हुआ जब साइंस का वजूद ही नहीं था। फिर उसने सोचा शायद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समुंदर का बहुत सफ़र करते होंगे, इसलिए उनको ये बात मालूम होगी। तो उसने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ा। तो फिर उसको झटका लगा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल की ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा भी समुंदर का सफ़र नहीं किया। फिर उसको ये झटका लगा कि जिसने कभी समुंदर का सफ़र किया ही नहीं, वो समुंदर के डार्क स्पेस के बारे में कैसे बता सकता है? तो ज़रूर वो अपने मन से नहीं बता रहा है, वही उसको बताया होगा जिसने डार्क स्पेस बनाया है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वहदानियत की निशानी है, उसके वाहिद होने की निशानी है। कुरान पढ़ो, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।